हम सब कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, कौन से विद्यालय में बैठे हैं, ये तो सबको मालूम है ना। हम राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं और बाबा कहते हैं पढ़ने वाले तो स्टूडेंट होते हैं, है ना। सबके हाथ में नोटबुक पेन होती है जब मुरली सुनते हैं, हाँ, कि ऐसे ही सुन लेते हैं। कभी स्कूल गए हो बिना कॉपी पेन के? हाँ, बिना नोटबुक पेन पेंसिल के स्कूल गए? खाली बस बिना बैग के स्कूल चले गए, ऐसे हुआ है? नहीं ना। स्कूल जाते हैं तो अगर चले भी गए ना तो रास्ते से वापस कर देंगे, है ना। दरवाजे पे देखेंगे ये क्या स्टूडेंट बिना बैग के, तो वापस करो, जाओ बैग लेके आओ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे हमें भी सबसे पहले समझना है ये हमारी कौन सी लाइफ है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं तो हमारे नोटबुक पेन साथ में होना चाहिए जब हम मुरली सुनते हैं। अब ये जो पढ़ाई है ये कुछ कुछ तो दुनिया की पढ़ाई जैसी है और कुछ कुछ बहुत अलग भी है। तो आज हम थोड़ा सा उसको समझेंगे। तो जैसे दुनिया में पढ़ाई होती है तो एम ऑब्जेक्ट होती है कि हाँ पढ़ के मैट्रिकुलेट बनेंगे या, है ना, इस इंजीनियर बनेंगे या कुछ पढ़ेंगे या कोई और सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये बनेंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं ये जो स्कूल है ये तुम्हें देवी देवता बनाने वाला स्कूल है। इस स्कूल की पढ़ाई जो है इससे हम क्या एम ऑब्जेक्ट रखते हैं कि हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं, लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं तुम्हें लक्ष्य दिया जाता है कि तुम अगर इस पढ़ाई में ठीक से पढ़ोगे और पास होगे तो तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे। तो ये है इस पढ़ाई की प्रारब्ध या इस पढ़ाई का लक्ष्य। स्कूल, ऐसा कोई स्कूल देखा है दुनिया में जो कहे कि यहाँ पढ़ेंगे तो देवी देवता बन जाएंगे? ऐसा कोई स्कूल नहीं है। तो बाबा आकर ये वाला स्कूल खोलते हैं और हम इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। पढ़ तो हम रहे हैं, स्टूडेंट हैं, लेकिन आज बाबा थोड़ा सा हमें अवेयरनेस जगा रहे हैं कि हम कॉन्शियस स्टूडेंट बने। हम कितने ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं उसकी कॉन्शियसनेस जगा रहे हैं बाबा, आज हमें स्मृति जगा रहे हैं। तो आज बाबा हमें कहते हैं सबसे पहले कि ये जो पढ़ाई है ये मनुष्य से देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। हम इसलिए एडमिशन लेकर यहाँ बैठे हैं। और फिर ये पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? तो बाबा कहते हैं मनुष्य जब लौकिक स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाने वाला भी कोई मनुष्य होता है, लेकिन ये ऐसा विचित्र स्कूल है जहाँ स्वयं भगवान आकर बैठकर हमें पढ़ाते हैं। भगवान ना किसी स्कूल में पढ़ाते हैं ना किसी सत्संग में कथा सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाने वाला कथा सुनाने वाला स्वयं भगवान है। तो ये भगवान के द्वारा, है ना, पढ़ाई जाने वाली अनोखी पढ़ाई है। और फिर जैसे मैं आज विचार कर रही थी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना तो हम पढ़ाई कैसे पढ़ते हैं? टेक्स्ट बुक के द्वारा, है ना, हमें टेक्स्ट बुक दी जाती है। लेकिन यहाँ पर टेक्स्ट बुक नहीं होती, यहाँ पर चित्र होते हैं, है ना। हमारी पढ़ाई का जो मटेरियल है वो है चित्र। हमारी पढ़ाई, हमारा सारा ज्ञान जो है वो चित्रों में है। तो बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण बच्चे को चित्रों के आधार से पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो जब हम आते हैं तो हमारे को कोई टेक्स्ट बुक या बुक नहीं मिलती। जैसे कई भाई बहनें आते भी हैं ना तो कहते हैं कि हमें टेक्स्ट बुक दे दो, कोई बुक होगी वो दे दो। तो हम कहते नहीं, वो तो यहाँ आना पड़ेगा और बाबा ही पढ़ाएंगे और मुरली ही सुननी पड़ेगी और ये चित्र हैं इनके द्वारा ही समझना पड़ेगा। तो पढ़ाने वाला टीचर इम्पोर्टेंट है और चित्र इम्पोर्टेंट है।
इसकी कोई किताब नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाई है। और इन चित्रों में सारा राज समाया हुआ है। राजयोग की पढ़ाई का मुख्य आधार ही चित्र है। और बाबा ने जो चित्र बनवाए हैं आत्मा का, बाबा के गुणों का, 3 लोक का, सृष्टि के आदि मध्य अंत का चित्र, शिव बाबा तीन कर्तव्य किस प्रकार से करते हैं उसका चित्र, अष्ट शक्तियों का चित्र, गृहस्थ व्यवहार में रहते किन धारणाओं में रहे उसका चित्र। तो सारे जो राजयोग के चित्र हैं उनको पहले हमें अच्छे से समझना होता है इस पढ़ाई में। तो पहली बात है, चित्रों के अंदर, चित्रों के माध्यम से जो बाबा हमें सत्य समझाने की कोशिश कर रहे हैं उनको हम बुद्धि में धारण करें। बाबा कई बार मुरली में हमें कहते हैं कि वो जो लौकिक पढ़ाई है वो भी आत्मा ही बुद्धि से पढ़ती है ना, और ये भी जो पढ़ाई है ये भी आत्मा बुद्धि से पढ़ती है। लेकिन उससे जो है वो बुद्धि बेहद की या विशाल बुद्धि नहीं बनती। उस पढ़ाई को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बुद्धि थोड़ा 5 तत्वों को समझने लगती है, वो भी हम बुद्धि बल से ही करते हैं। लेकिन इस पढ़ाई से हम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ बन जाते हैं। जैसे जैसे एक एक चित्र जो बाबा ने बनवाए हैं उन चित्रों को हम बुद्धि में धारण करते जाते हैं तो हमारी वृत्ति, दृष्टि सब बदलती जाती है और स्मृति लौट आती है ना। तो बाबा कहते हैं ये चित्र इस पढ़ाई का आधार है। और जैसे दुनिया में टेक्स्ट बुक होते हैं जिनको एक्सप्लेन टीचर करते हैं, ऐसे यहाँ इन चित्रों का राज जो है वो समझाने स्वयं बाबा आते हैं। और मुरली में हर चित्र के राज को बाबा रोज़ समझाते रहते हैं। आप देखो बाबा कई बार मुरली में कोई ना कोई चित्र का रेफरेंस लेते हैं और उसको समझाते हैं। आज भी बाबा विष्णु के 4 अलंकार समझा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से मैं सुप्रीम टीचर इन चित्रों का राज तुम्हें पढ़ाई में समझाता हूँ। और फिर इस पढ़ाई में कितनी अनोखी बात है, जैसे दुनिया में तो पढ़ाई पढ़ने वाले जो होते हैं वो शरीर के रूप से बच्चे होते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ने वाले बच्चे, बूढ़े, जवान सब पढ़ते हैं, है ना। क्योंकि आत्मा जो है वो अभी हर एक कैसे हो गई, अज्ञानी हो गई है, कला काया चट हो गई है। तो सबको अभी पढ़ने की आवश्यकता है। और बाप बैठकर पढ़ाते हैं टीचर बनकर। और बाबा कहते हैं इस स्कूल में सब बच्चे, बूढ़े, जवान को सबको पढ़ना होता है। और दूसरी बात बाबा कहते सब इकट्ठे पढ़ते हैं, यहाँ कोई प्रमोशन कोई क्लास 1 to 10 नहीं है ना। जिसका भी कोर्स कंप्लीट हो गया वो बैठ जाएगा क्लास में। अब आप सोचो 10 वर्ष वाला भी बैठा है, 40 वर्ष से ज्ञान में चलने वाला भी बैठा है, और एक दिन पहले कोर्स किया है वो भी उसी क्लास में बैठता है। तो बाबा कहते हैं सब इकट्ठे एक ही क्लास में बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन कमाल की बात है कि सबको अलग अलग बात समझ में आ रही है ना। एक ही मुरली चल रही है और सबको जो धारणा है वो अलग अलग हो रही है। जो 10 वर्ष वाला है उसको कोई एक पॉइंट बहुत अच्छी लग रही है, जो 3 पॉइंट वो समझ चुका है उसको चौथी पे दृष्टि जा रही है। और जो पहले दिन बैठा है उसको पहली पॉइंट ही बुद्धि में बहुत अच्छी चल रही है कि आज ये नई बात समझ में आई। तो बाबा कहते हैं ये अनोखा विद्यालय है जहाँ सब इकट्ठे बैठ के पढ़ते हैं। और फिर बाबा हमें बताते हैं कि ये जो पढ़ाई है इसकी 4 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। सिर्फ ज्ञान नहीं है। जैसे दुनिया में पढ़ाई होती है ना, तो पढ़ाई माना बस जाना, सीखना, रट्टा लगाना और लिखाना, है ना। हम लोग तो जब स्कूल जाते थे ना तो मैं सोचती थी एग्ज़ाम हो जाए ना तो फिर भूलें इसको, है ना। कोई भी पढ़ाई अगर पढ़ लिए हैं, जैसे 3 दिन से याद कर रहे हैं हिस्ट्री, तो फिर ऐसा लगता था बस कल पेपर में सारा उतारा है और उसके बाद भूल जाएं,
है ना, उसके बाद हमें जैसे भूलने की छुट्टी है। तो बाबा कहते हैं ये वो वाली पढ़ाई नहीं है कि तुम पीछा छुड़ाओ और भूल जाओ। ये वो पढ़ाई है जो जिससे तुम्हें बनना है। यहाँ सिर्फ पढ़ना और पढ़ाई का सबूत देना, माना पेपर है ना, कागज़ काले कर देना, उतना ही सबूत नहीं है। यहाँ तो पढ़कर बनना पड़ेगा। देखो दुनिया में कुछ पढ़ाई होती है लौकिक में जिसको बस पढ़ के बोलना होता है कि ये मैंने समझ लिया, बस ख़त्म, पढ़ा रटा सुनाया ख़त्म। कुछ पढ़ाई होती है जिसको हम पढ़ते हैं और फिर उस आधार से कोई स्किल डेवलप करते हैं और फिर उस स्किल के आधार से कुछ करते हैं, है ना। तो कुछ ज्ञान जो होता है वो बस सुनाने का होता है, कुछ ज्ञान करने का होता है। लेकिन ऐसी कोई पढ़ाई नहीं होती दुनिया में जो बनने की है ना, जो अंदर आपका बीइंग शिफ्ट करे। सिर्फ डूइंग में अंतर आ जाता है कहीं कहीं, है ना। जैसे आप स्टेथोस्कोप चलाना सीख गए या आप है ना कोई सब्जेक्ट पर समझाना सीख गए, लेकिन बीइंग में परिवर्तन आना ऐसी कोई पढ़ाई दुनिया में नहीं होती। लेकिन बाबा कहते हैं ये राजयोग तो बनने की बात है, ये सिर्फ सुनने सुनाने की या कोई काम करने की बात नहीं है, ये तो बनने की बात है, आत्मा के परिवर्तन की बात है। और बाबा कहते हैं इस पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है। पहली सब्जेक्ट तो ऑफ कोर्स समझने की है, बाबा के द्वारा बाप को, अपने आप को, सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझना है, गुणों शक्तियों को समझना है, याद करने की विधि को समझना है, धारणा को समझना है। लेकिन बाबा कहते हैं इसके बाद की सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट है याद की, है ना। तो ज्ञान सुनना है, मुरली रोज़ सुनकर सब कुछ समझना है जो बाबा समझाना चाहते हैं। उसके बाद याद की सेकंड सब्जेक्ट है सारे दिन ज्ञान स्वरूप अवस्था में रहना, बाबा की वर्षे की याद में रहना। और बाबा कहते हैं हर सब्जेक्ट की इक्वल मार्क्स है। तो ऐसा नहीं बस मुरली पर अटेंशन दिया, मुरली क्विज दे दी, उसके बाद भूल गए, है ना। हम लोग भी यही कर रहे हैं ना, ये नहीं कर रहे। हाँ, मुरली क्यों याद रखनी, क्योंकि मुरली का क्विज देना है। फिर मुरली क्विज में 10 में से 10 आ गए, रिलैक्स, बस आज का काम छुट्टी, उसके बाद और ज्ञान याद नहीं रखना। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, तुम्हें फिर याद की सब्जेक्ट पर भी सारे दिन अटेंशन देना है कि कितना मैं अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रह रहा हूँ। और तीसरी सब्जेक्ट बाबा कहते हैं धारणा की सब्जेक्ट है, कितना मेरे जीवन में हर अंग में, मेरी स्मृति वृत्ति दृष्टि में, कर्मों में पवित्रता की धारणा हुई है, दिव्य गुणों की धारणा हुई है। इस सब्जेक्ट पर भी हमें बहुत अटेंशन देना है। ऐसा नहीं सिर्फ हम बाबा को याद कर रहे हैं, 4 घंटे का चार्ट सबमिट कर दिया, ठीक है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर हमारी स्मृति वृत्ति या बोल चाल चलन, देखना सुनना कितना पवित्र बना है, गुणवान बना है, उसको भी हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि हमें धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों में जाना है ना। तो धर्म सत्ता माना धारणा का बल, हमारे अंदर पवित्रता की धारणा होनी चाहिए, दैवी गुण की धारणा होनी चाहिए। और फिर बाबा हमें कहते हैं सेवा, क्योंकि जब सुख देंगे तब तो उन पर कल राज करेंगे। तो बाबा कहते हैं आज प्रजा बनाएंगे तब तो उस राजधानी में वो भी आएंगे। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ये भी समझना है, इस पढ़ाई से देवी देवता बनेंगे तो राजधानी भी बनानी पड़ेगी, तो अनेकों के लिए इसके अर्थ सेवा भी करनी पड़ेगी। तो बाबा हमें कहते हैं इन चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन देना है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं तुम स्वमान में रहो कि तुम स्टूडेंट हो, है ना। और बाबा आज बहुत अच्छी बात कहते हैं, तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा जो
सारा ध्यान है वो सिर्फ अपने 4 सब्जेक्ट पे होना चाहिए, ज्ञान, याद, धारणा, सेवा। इसके अलावा हमें किसी बात की परवाह नहीं है। आपने स्टूडेंट को देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे बहुत काम करते हैं, आपको पता है घरों में माता पिता उनसे बहुत काम कराते हैं, है ना। जाओ पानी लेके आओ, जाओ ये चीज़ यहाँ से वहाँ रख दो, वो ला के पकड़ा दो, ये रखाओ, करते रहते हैं ना माता पिता सारे दिन। लेकिन वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई रिवाइज करते करते जाता है, रखाता है, फिर ले आता है ना। बच्चे को कहोगे ना 3 सीटी कुकर की आएगी ना तो बंद कर देना, उसको कोई मतलब नहीं है कुकर में क्या चढ़ा है, उबला या नहीं उबला, वो 1 2 3 गिनेगा और बंद कर देगा, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे स्टूडेंट लाइफ में ऐसा नहीं होता कि स्टूडेंट बैठ के गद्दी पे खाली पढ़ते रहते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी स्टूडेंट सब कुछ करते हैं, खाते हैं, खेलते हैं, जो भी काम उनको बताया जाता है वो करते हैं, लेकिन उनको उसकी परवाह नहीं होती। स्टूडेंट लाइफ बड़ी बेपरवाह लाइफ होती है, क्योंकि वो सब कुछ करते हैं लेकिन उनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। उनको मालूम है मेरा जो प्राइमरी काम है वो है अच्छे मार्क्स लेके आना, मेरा प्राइमरी काम और कुछ नहीं है बाकी सब तो मैं हेल्प कर रहा हूँ, मेरा प्राइमरी काम है अच्छे मार्क्स लेकर आना। मैं आपको एक बच्चे की बात बताती हूँ, छोटा कुमार है, मेरे ख्याल 10-1 वर्ष का है। तो एक बार आया तो ब्रह्मा भोजन हो रहा था, तो मुझे कहता है मैं बर्तन धो दूँ। तो मैंने कहा बर्तन धोने आते हैं? तो कहते हैं हाँ मैं ही धोता हूँ घर में। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसकी मम्मी को पूछा तो कहती हाँ लॉकडाउन में अब यही धोता था, क्या करें कोई था नहीं तो इसी को लगा रखा था, वैसे भी बहुत बदमाशी करता था तो यही बर्तन धोता था। तो मैंने उससे कहा अच्छा धो के दिखाओ कैसे बर्तन धोते हो। तो इतनी मस्ती में उसने बर्तन धोए कि सचमुच वो सीखने वाली बात थी कि इतनी खुशी से बर्तन भी धोए जा सकते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ कितनी बेपरवाह लाइफ होती है ना, छोटे होते हैं, इनोसेंट होते हैं, देहाभिमान का बोझ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम्हें भी अब स्टूडेंट बन जाना है। बाबा आए हैं मुझे सिर्फ मेरे ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा पर अटेंशन रखना है, बाकी सब कुछ करना है लेकिन परवाह नहीं करनी है ना। बाबा ने आज कहा ना डबल लाइट होकर रहना है। तो ऐसा डबल लाइट स्थिति में मुझे स्टूडेंट लाइफ में आ जाना है। और बाबा कहते हैं ये जो राजयोग की पढ़ाई है जिससे तुम राजाओं का राजा बन रहे हो, इस पढ़ाई को बहुत ध्यान देना है। क्योंकि देखो मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे तो हमें माता पिता कहते थे कि एक तो अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर अभी अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दिया ना तो आगे भी और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी रहेगा, है ना। कहते थे कि नौकरी अच्छी मिल जाएगी, पैसे अच्छे आ जाएंगे तो बाकी चीज़ें भी अपने आप संभल जाएंगी, बाकी भी आपको सहयोग करने वाले हर प्रकार से आपके पास सुख सुविधाएं भी होंगी। तो ऐसे, और अभी अगर ये पढ़ाई नहीं करोगे ना तो सारी ज़िंदगी फिर यही सोचते रहना ये मुझे मदद करे, ये सम्मान दे, ये ऐसा करे, लेकिन उसके लिए भी प्रावधान हो नहीं सकेगा। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से लेकिन वो बताऊं लौकिक में ट्रू नहीं होता, क्योंकि हम बहुत अच्छा पढ़ भी लेंगे, पद पा भी लेंगे, सैलरी भी पा लेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको सब कुछ सीखना ही होता है, क्योंकि जीवन एक अंग से नहीं चलती है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये पढ़ाई ऐसी है कि अगर तुमने इस एक जन्म अच्छे से पढ़ा, चारों सब्जेक्ट पर बाकी चीज़ों से बेपरवाह होके बस इस पढ़ाई पर अटेंशन दिया ना, और तुम मनुष्य से देवता बन गए, तो सचमुच तुम्हें 21 जन्म कुछ नहीं करना पड़ेगा फिर तुम 21 जन्म मौज में रहना, राजाओं का राजा बनकर दैवी सृष्टि पर रहना। और बाबा कहते हैं ये वो पढ़ाई है जो तुम्हें सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आप ही बना देगी। लेकिन बाबा कहते हैं इस पढ़ाई पर तुम्हें बहुत अटेंशन देना पड़ेगा और चारों सब्जेक्ट पर इक्वल अटेंशन देना पड़ेगा।
और इस एक पढ़ाई से हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है उससे प्रकृति दासी बन जाएगी और हम मालिक बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ आती है स्थिति परिवर्तन की बात, यहाँ आती है संस्कार परिवर्तन इस रूप से कि संसार सारा परिवर्तन हो जाता है। और बाबा कहते तुम बनते हो और तुम ऐसा बनते हो कि प्रकृति तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए इस राजयोग की पढ़ाई को हमें बहुत महत्व से पढ़ना है। बाबा कहते हैं जब तुम जानते हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं और ये पढ़ाई हमें क्या बनाने वाली है और कौन हमें पढ़ा रहा है, तो तुम उतने महत्व से इस पढ़ाई को पढ़ेंगे। तो ये पहली बात आज बाबा हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि कल प्रश्न पूछा था, बाबा कहते रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए, है ना। तो बाप को कैसे पहचाना जाता है? आप में से सबने बाबा को पहचाना या बाबा ने आपको पहचाना? आप बाबा को पहचान सकते थे? हाँ, मानो आप साकार, आप विचार करो, कभी सोच के देखना, अगर आप कहीं सड़क पर चल रहे होते और ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा बैठा है, वो आपके बगल बगल में चल रहे हैं, आप 1 किलोमीटर तक उनके साथ चले तो भी आप पहचान जाते ये मेरा बाप है शिव बाबा जो इसके तन में बैठा है ना। मुझे याद आता है एक भाई थे मधुबन में, मैं उनसे मिली तो मुझे अनुभव सुना रहे थे कि पता है जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो नक्की झील पर वॉक करने जाते थे, तो उनके साथ मैं कई बार वॉक किया और साथ में बातें करते करते भी कभी कभी गया। लेकिन जब मैं कभी यहाँ नहीं आया, पांडव भवन नहीं आया और मुझे ये नहीं पता था ये कौन है। लेकिन जब बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके बाद में एक बार जब बाबा के घर आया तो मुझे पता चला कि जिसके साथ मैं वॉक करता था वो भगवान का रथ था और हो सकता है कि भगवान उसके तन में भी बैठा हो, लेकिन मुझ मूढ़मती को कहाँ पता कि भगवान को कैसे पहचानते हैं, तो मुझे तो नहीं पता था। तो मैं मुझे ये भी ना समझ आए मैं पछताऊँ कि खुश हूँ क्योंकि अनजाने में ही सही मुझे जो सानिध्य मिला वो तो बहुत कम आत्माओं को मिला, तो उस रूप से मैं भाग्यवान भी हूँ। लेकिन फिर मैं कितना दुर्भाग्यवान हूँ कि मैं साथ साथ चलते हुए पहचाना नहीं तो वो इस प्रकार से अपना अनुभव सुना रहे थे। तो आज मुरली सुनकर मैं यही विचार कर रही थी कि किसी मनुष्य में तो अक्ल होती नहीं कि बाबा को पहचान सके। बाबा को तो क्या, आज हम आत्माओं में तो आत्माओं को पहचानने की भी अक्ल नहीं है ना। हम भी आत्माओं को कैसे पहचानते हैं? ड्रेस से, एड्रेस से, गाड़ी से, लुक से, भाषा से, ऐसे ही पहचानते हैं ना, है ना। मुझे एक बार एक बहन आकर कहती थी आप लोग थोड़ा वेल ड्रेस्ड क्यों नहीं रहते? तो मैंने कहा क्या बुराई हमारी ड्रेस में तो कहती आजकल तो साधु संत भी बहुत फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आप लोग भी, है ना। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? तो कहते हैं आपकी आइडेंटिटी बनेगी। तो है ना, तो ये जो चीज़ें हैं, तो दुनिया में आजकल क्या है कि मनुष्य आत्मा मनुष्य को भी कैसे पहचानती? आत्मा आत्मा को नहीं पहचान सकती। आत्मा कैसी है, पवित्र है, ज्ञानी है, योगी है, कैसी है, वो हम नहीं पहचान सकते। लेकिन कैसे पहचानते? उसके कपड़े से। चेहरा सुंदर होता है ना तो कहते हैं ऐसे देवता जैसे लगते हैं, है ना। लेकिन शारीरिक सुंदरता को ही ऐसे कह देते हैं कि देवता जैसे लगते हैं। कोई पवित्रता को हम नहीं पहचानते या कोई दिव्यता को नहीं पहचानते। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी की तारीफ़ भी कर रहे होते हैं
तो वो भी शब्द ऐसे यूज़ करते हैं कि इनकी तो चेहरे पे तेज बहुत है, या आभा बहुत है, या इनका चेहरा जो है बहुत दिव्य है, लेकिन वास्तव में देख क्या रहे होते हैं? फिजिकल ब्यूटी ही देख रहे होते हैं, क्योंकि आत्मा को इतनी अक्ल नहीं है कि वो किसी की शांति या प्योरिटी या जो उसकी अवस्था है उसको जान सके। तो बाबा कहते हैं तुम बाप को नहीं पहचानते, बाबा आकर स्वयं ही अपना परिचय तुम्हें देते हैं। बाबा आकर बैठकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ है ना, बाबा आकर कहते, और फिर हम कहते पता नहीं ऐसा लग तो नहीं रहा, तो बाबा कहते कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लगेगा, इतनी अक्ल नहीं है, ज़्यादा मत लगाओ मैं ही हूँ तो बार बार बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं सतगुरु हूँ, तुम्हें समझ आए ना आए। तो बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें स्वयं ही परिचय देता हूँ। और बाबा हमें सिर्फ अपना नहीं, हमारा परिचय भी, हमारे आदि मध्य अंत का परिचय भी, सारा परिचय बाबा स्वयं ही आकर देते। हम बाबा को ढूंढ नहीं सकते, हम बाबा को पहचान नहीं सकते, बाबा आकर स्वयं ही परिचय देते हैं। और फिर जैसे आप देखो, अगर लौकिक में भी देखा जाए तो आप अपने माता पिता को पहचानते हो, माता पिता अपना परिचय खुद देते हैं? वो खुद ही देते हैं ना, वही तो बताते हैं बेटे माँ बोलो, पापा बोलो, है ना, ऐसे वो खुद ही तो बोलते हैं, नहीं तो हमें कैसे पता चले ये माता पिता है। लेकिन आज अगर कोई आपको पूछे कि आपको कैसे पता चलता है ये माता पिता है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे इन्होंने कहा इसलिए, है ना यही कहेंगे ना कि जब यही पाल पोस रहे हैं, यही प्रॉपर्टी दे रहे हैं, तो यही होंगे, है ना, खामखा में तो कोई देगा नहीं। तो बाबा कहते हैं इसी प्रकार से मैं ही आकर तुम्हें अपना परिचय देता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें भी अनुभव होता है कि यही मेरा वो बाबा है, क्योंकि इतना प्यार करेगा कौन, है ना, इतना प्यार देने वाला, इतनी पालना देने वाला, इतनी हम में उम्मीद रखने वाला, इतना उमंग उत्साह भरने वाला, ऐसे उंगली पकड़कर चलाने वाला, ऐसे ऐसों को पढ़ा के पढ़ा लिखा बनाने वाला, है ना, ऐसा और कौन होगा। तो देखकर अनुभव से भी फिर समझ में आने लगता है कि यही बाबा है ना, और ये हमारा भाग्य है कि बाबा हमें एडॉप्ट करते हैं, अपना बनाते हैं, पालना देते हैं और लायक बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप खुद कहते हैं हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो, हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहा हूँ, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो हमें परिचय देने वाला, अपना बनाने वाला, और फिर हमें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाने वाला, ये वही सुप्रीम टीचर, सुप्रीम बाप आया हुआ है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि तुम एक अनोखी प्रैक्टिस कर रहे हो जो दुनिया में कोई भी नहीं करता, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो ये पुराना शरीर छोड़कर बाप के पास जाने की तैयारी बहुत खुशी खुशी से कर रहे हो अब दुनिया में कोई शरीर छोड़ के बाप के पास जाने की तैयारी नहीं करता, और दूसरा खुशी खुशी से तो बिल्कुल नहीं करता लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो तैयारी है ये तुम करते हो। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो बहुत शुरू में मैंने एक क्लास सुनी थी जिसमें एक दीदी समझा रहे थे कि एक अच्छा ब्राह्मण जो होता है ना, वो अपनी डेथ को मिस नहीं करना चाहता है। समझे? माना जब मेरा शरीर छूटे तो मैं उस मोमेंट में इतनी अवेक, इतनी अवेयर रहूं कि मैं अपनी स्थिति को चूज़ कर सकूं। मैं कभी कभी सोचती हूँ, हम लोग शब्द सुनते हैं ना, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु मतलब अब जो शरीर छूटने का समय तो हम नहीं चुन सकते हैं नहीं, क्योंकि वो तो ड्रामा में नोंद है, लेकिन शरीर छूटने की स्थिति हम चुन सकते, उसको इच्छा मृत्यु कहते हैं। इच्छा, मेरी जैसी इच्छा है
वैसी स्थिति में मैं शरीर छोड़ूं। और जो इच्छा होती है ना, उसके लिए प्रयत्न किया जाता है, उसके लिए पुरुषार्थ किया जाता है। तो मेरी इच्छा अगर मुझे समझ आ गया है कि अंतमते सोगति तब होगी जब मैं बिल्कुल बाबा की याद में शरीर छोड़ूं, एक रस याद में। दुनिया में भी कहते हैं गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। अब गंगा का तट, गंगा जल, ये किसकी बात है ना? ज्ञान सागर की बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो स्थूल गंगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को, ब्राह्मण आत्मा, ज्ञानी आत्मा को ये लक्ष्य होना चाहिए कि जब मेरा शरीर छूटे तो मैं बाबा की इतनी अच्छी याद में हूँ कि मैं जैसे ही शरीर छोड़ूं तो सीधा बाबा की गोद में समा जाऊं। तो बाबा कहते हैं उसके लिए कि मेरी जैसी इच्छा है कि ऐसे शरीर छोड़ो, ऐसी इच्छा मेरी पूरी हो, उसके लिए मुझे बहुत पुरुषार्थ करना है। क्योंकि विज्ञान के हिसाब से जब शरीर छूटता है तो जो बिल्कुल सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस में जो डीपेस्ट आत्मा की मेमोरीज होती हैं वो बाहर इमर्ज हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि इतना दिल में बाबा समाया होना चाहिए, बाबा का प्यार इतना मेरे दिल में होना चाहिए कि वो दिल की गहरी याद मुझे अंतमते बाबा की याद दिलाए और मेरा शरीर छूटे। मुझे याद है एक बार ना एक भाई था ज्ञान में, तो उसको अल्जाइमर्स हो गया था। लेकिन आपको पता है सबसे अच्छी बात, बहुत अच्छा ब्राह्मण था। तो जब भी क्योंकि बाबा की याद में बहुत पुरुषार्थ किया था, तो जब ब्रेन फेल होने लगा, अल्जाइमर्स भी हो गया, तो उस समय पर बाबा, दीदी और सेंटर याद रहता था बाकी कुछ याद नहीं रहता था। दोत्रा पुत्रा, भाई बहन, युगल कुछ याद नहीं है, बच्चे कुछ याद नहीं, लेकिन बाबा, दीदी और सेंटर ठीक पहचानता था और याद रहता था उसको। तो एक बार मुझे याद है मैं विचार कर रही थी कि अल्जाइमर्स उसको है या हमें है, क्योंकि उसको तो याद रखने की बात याद है और भूलने की बात वो भूल गया, और हमें भूलने की बात सारी याद है और याद रखने की बात कोई याद नहीं। तो बाबा कहते हैं जो याद रखने की बात याद है वो याद रखो, बाकी जो अगर भूलने की बातें याद है तो उसको तो भूल जाना बेटर है। तो मैं तो समझती थी उसकी वो जो, वैसे दुनिया में कहेंगे कि इनको बीमारी है, लेकिन वो बीमारी भी उनके तो लाभ की ही थी क्योंकि ब्रेन के कारण और कुछ याद रहता नहीं था और ना ही किसी की कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ये मुझे याद करे, और जो याद रहना चाहिए वो ठीक याद था। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसा अपना पुरुषार्थ हो कि चाहे देखो धीरे धीरे, हमें नहीं पता कि ब्रेन का क्या या कैसा चलेगा, लेकिन बाबा कहते हैं जो बातें काम की हैं, जो बातें स्वमान में बिठानी है, जो याद दिल में बिठानी है, जिस लक्ष्य को क्लियर रखना है, उसको पुरुषार्थ करके इतना पक्का कर लो कि कॉन्शियस माइंड काम ना भी करे ना तो सबकॉन्शियस में वो इम्पोर्टेंट मटेरियल फीड है, और उसके बाद वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी जब काम करेगा मन, तो उस समय भी बाबा की याद आए। आपको मालूम है ना, जब ब्रेन ठीक काम नहीं करता तो हमारा कॉन्शियस माइंड हमारा साथ नहीं देता, लेकिन सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और एक्टिव हो जाता है। तो जिनकी याद, जो स्मृतियाँ दिल में समाई हुई है ना, वो उस समय इमर्ज होती हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो, तैयारी करो। तैयारी हमेशा एडवांस में की जाती है, तो ऐसी तैयारी करो कि अंत मते एक ही बाबा याद रहे और सीधा आत्मा निकल कर बाबा के पास चली जाए, घुटके ना खाए। बाबा कहते हैं ये गुटके खाने की जो आदत है ना,
बाबा को याद करने बैठता हूँ तो ये याद आ जाता है, वो याद आ जाता है। याद आ जाता है माना गुटका, है ना। तो कोई याद ना आए, जिसको हम याद करना चाहते हैं वही याद रहे, तो इसको कहेंगे बाबा की पक्की याद। और बाबा कहते हैं ये अभ्यास तुम्हें अभी करना है। और प्यारे बाबा आज हमें कहते हैं डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। विघ्न विनाशक कोई ऐसा नहीं है कि विघ्न आए और आप विनाश करो। विघ्न विनाशक एक स्टेज है, एक अवस्था है। तो बाबा कहते हैं जैसे मास्टर सर्वशक्तिवान एक अवस्था है, ऐसे विघ्न विनाशक एक अवस्था है। और जब उस अवस्था में हम रहते हैं तो हमेशा जो विघ्न आता है वो हमारी अवस्था से छोटा होता है और फिर वो आता तो है पर हम पर प्रभाव नहीं डालता, तो फिर उसका बोझ नहीं चढ़ता, है ना। उसका हार जीत का या उस पर संकल्प चलाने का जो भारीपन है वो आत्मा में नहीं आता। तो बाबा कहते हैं ये जो डबल लाइट स्टेज है कि मैं अपनी आत्मिक स्थिति में, हल्की स्थिति में सदा रहूं, इसके लिए मुझे विघ्न विनाशक स्टेज में रहना है। और आप देखो दुनिया में विघ्न विनाशक किसे कहते हैं? हाँ, गणेश जी को, है ना। और वो कौन है? तो दुनिया के हिसाब से शिव के बच्चे, है ना। शिव को शंकर स्वरूप दिया लेकिन उनकी संतान, और पिता ने उनका सर काट के हाथी का सर लगा दिया था, है ना। तो हमारा भी सर बाबा ने बदल दिया है ना, शिव पिता ने कहते हैं एज वाइज एज एन एलिफेंट, हाथी जैसा समझदार, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा ने भी हमें जो दुनियावी मतों से निकाल, कमज़ोर मतों से निकाल बुद्धिवान बना दिया है। और जब हम आत्मा अपने स्वमान में कि मैं कौन हूँ और कैसा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान, मास्टर नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ, इसमें रहते हैं ना, तो धीरे धीरे उस स्वमान को धारण करते करते हमारी स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है और उसी को कहेंगे विघ्न विनाशक स्थिति। और ऐसी स्थिति में कोई भी बात आती है ना तो सहज ही पार हो जाती है और हम डबल लाइट रहते हैं। डबल लाइट माना, एक लाइट माना प्रकाश, तो आत्मा प्रकाश स्वरूप है, तो अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित रहते हैं। और दूसरा लाइट माना हल्का, बिल्कुल बोझ मुक्त हल्की अवस्था में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये डबल लाइट स्टेज तब रहेगी जब हम विघ्न विनाशक बनेंगे। ओके, ओम शांति।